अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ फास्ट बॉलर जुनैद खान, उन्होंने हर किस्म की क्रिकेट से ख़ुद को अलहदा किया हुआ है, रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ है। वो अब ख़ुद को कोचिंग की हदूद तक जो है वो महदूद कर चुके हैं। उनकी क्रिकेट सेंस का कम से कम मैं तो कायल होता जा रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू होने से कबल ये बात कही थी, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो इस सीरीज़ में डेब्यू कर रहे थे, खुर्रम मंजूर, उनके बायो मैकेनिक्स में मसला है। वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं, वो 1 या 2 सीरीज़ के बाद इंजर्ड हो जाएंगे। मगर हुआ वही जैसे जुनैद खान ने कहा, क्योंकि वो बायो एक्सपर्ट, बायो मैकेनिक्स उनके ठीक नहीं थे। उन्होंने अपने पहली सीरीज़ के बाद ही, अपने पहले मैच के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है वो उसके बाद इंजरी हो गई, रूल आउट हो गए और सीरीज़ से अलहदा हो गए। अब यही बात दोबारा इस तरह की मिलती जुलती बात जो है वो जुनैद खान ने शहीनशाह अफरीदी के मुतालिक की है। शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 के कैप्टन हैं और अभी सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 5 मैचों की। वो उसमें पाकिस्तानी टीम के कैप्टन हैं। उनमें उसके बारे में जुनैद खान ने ये वाज़ेह किया है कि जब से ये इंजरी से वापस आए हैं, इनका रीहैब तो दुरुस्त हुआ है, इंजरी से वापस आए हैं, इनके भी बायो मैकेनिक्स में सारा मसला हो गया। इसी वजह से अब ये एक नॉर्मल बॉलर बनते जा रहे हैं। इनको मार भी पड़ती है, विकेट शाज़ो नाज़र मिलती है। हालांकि ये रन रोकते थे, इनकी पेस 140-45 को छूती थी। अब इनकी पेस जो है वो डिक्रीज़ होकर 130-32 तक आ गई है, जो कि एक रेलू कटे बॉलर जैसी होती है। कोई उनमें एक्स्ट्रा कोई पेस, कोई जान, कोई स्विंग नज़र नहीं आ रहा। तो अब अगर इस बात को मैं तो इंडोर्स करता हूँ, मैं समझता हूँ उनके रिहैब में कोई मसला नहीं हुआ। उनकी जो बायो मैकेनिक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि उनके बायो मैकेनिक्स में मसला हो गया। उनका जो फ्रंट फुट है उनको देखो और जो बैक फुट है उसको भी देखो, वो उनकी लैंडिंग अब दुरुस्त नहीं है। उनका जो हेड पोजीशन है वो भी अब दुरुस्त जगह पे नहीं होती, इधर उधर गिरती रहती है, जिसकी वजह से उनकी बॉल में एक्यूरेसी नहीं है, उनकी बॉल की पोजीशन डिस्टर्ब हो गई है। आप इससे पहले वाले शहीन को, जिससे शहीन बना, उसकी सारी वीडियो उठा के देख लें। उनका जो फ्रंट फुट है वो कहाँ लैंड हो रहा है, जो बैक फुट है वो कहाँ लैंड हो रहा है, उनका हेड जो सिचुएशन है, हेड क्या कहते हैं उसको, हेड मूवमेंट जो है वो कहाँ जाके उनकी गिर रही है। तो ये सारा कुछ देखेंगे तो आपको इस बात में तस्दीक शुदा ये बात लगेगी कि उनके बायो मैकेनिक्स में मसला है। जो रीहैब जब कोई भी प्लेयर करके आता है तो उसमें प्लेयर का कसूर नहीं होता, जो टीम मैनेजमेंट होती है, टीम के कोचेज़ होते हैं, वो उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि उस प्लेयर को दोबारा नए सिरे से सिखाएं, अलफ़ से लेकर ये तक, ताकि वो, क्योंकि एक नए बच्चे की तरह दोबारा आ रहा होता है। बेशक वो स्टार बॉलर है, लेकिन उनको उस चीज़ों की ज़रूरत है। ये टीम मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको सिखाएं कि अब आपका कैसे आपने वर्क करना, कहाँ पे आपका पहले फ्रंट फुट लैंड करता था, कहाँ आपका बैक फुट लैंड करता था, हेड पोजीशन आपकी क्या थी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोच बताते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें उन्हें बताई गई हैं, जिसकी वजह से वो अफेक्टिव नहीं हो रहे। अगर हफीज़ को, जो टीम डायरेक्टर हैं और टीम कोचेज़ हैं, टीम के साथ जो कोचिंग स्टाफ है, उनको चाहिए इस पे काम करें। और शहीन को ख़ुद भी सोचना चाहिए ऐसी कौन सी वजह है कि मैं अभी तक एक आला तरीके से परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है उनके बायो मैकेनिक्स में मसला, उसको दुरुस्त किया जाए। और पाकिस्तान में बायो एक्सपर्ट्स हैं भी नहीं, अगर नहीं है तो ये बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि उनको अरेंज करें और पाकिस्तानी टीम के लिए एक बेहतरीन किस्म का बॉलर ज़ाया होने से बचाया जा सके।